हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बेसिक मैथ्स एंड साइंस। आज हमारा जो वीडियो जो है वो हमारा फोर्थ लेक्चर है, सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर। और आज हमने देखना है क्वेश्चन 12 से। ठीक है, हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 11 तक देख लिया था। 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने कंप्लीट करी है और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के टॉप से। याद रहे स्टूडेंट, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये छोटा सा क्वेश्चन है 2 लाइन का, लेकिन ये क्वेश्चन बड़ा एक ट्विस्ट वाला है। यहाँ पे बात कर रहा है कि मान लीजिए एक बिल्डिंग है AB, ठीक है, और इस बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर। तो इसके टॉप से जो भी बातें करनी है हमको, इसके टॉप से बातें करनी है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, इसके सामने एक केबल टावर लगा हुआ है। मान लीजिए केबल टावर है और इसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है गाइस, ये बनता है कितने डिग्री का? देखिए जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 डिग्री का। ठीक है, चलिए 60 डिग्री का। और फिर उस क्वेश्चन में आगे कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, यानी इस टावर के फुट का डिप्रेशन कहां से लेंगे? वो पहले ही बोल चुका है टॉप से, जो भी लेना है टॉप से ही लेना है। तो इसको इससे मिला देना है, ये बनता है 45 डिग्री का। ठीक है, और इसको इससे मिला देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिप्रेशन बन रहा है तो ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लेक्चर 1, 2, 3 का जो लेक्चर का जो लिंक है वो मैं दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हमें निकालना हाइट ऑफ द टावर, यानी कि अगर यहाँ पे E मान लेते हैं तो ये भी 7 मीटर है, तो ये भी 7 मीटर हो जाएगा। अब सबसे पहले हमारा टारगेट है इस BD को निकालना, क्योंकि ये BD निकलेगा तो यही आगे जाके AE बनेगा और इस AE से हम ये CE को निकाल लेंगे। ठीक है गाइस, तो उसके बाद हम उसको निकाल लेते हैं। तो उसके बाद हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं ये C को कैसे निकलेगा। ये 7 सेंटीमीटर का, तो सबसे पहले इसमें लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD में tan 45 डिग्री के लिए, tan 45 डिग्री के लिए देखते हैं, क्योंकि 45 डिग्री है तो P/B, यानी कि AB/BD, tan 45 का वैल्यू 1/1। tan 45 में AB कितना है? 7 है और BD नहीं पता है, तो जब BD का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया गया तो हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये BD हो गया 7। तो जब ये 7 है तो यहाँ पे भी ये AE भी 7 हो गया। अब हमको निकालना ये CE, तो हम लोग बात करेंगे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में बात करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल AEC में, AEC ट्रायंगल में आते हैं, tan 60 डिग्री का यूज करते हैं और ये होता है CE/AE। tan 60 का वैल्यू √3/1 और CE जो है वो है नहीं पता हमको, तो CE की जगह C रन देंगे, AE है 7, तो CE इज इक्वल टू हो जाएगा 7√3। और फिर उसके बाद में ये हमको निकालना है टोटल हाइट। तो टोटल हाइट के लिए दोनों को जोड़ना पड़ेगा, 7√3 प्लस उसमें 7 जोड़ दीजिए, 7 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 मीटर आंसर। ठीक है, ये सेंटीमीटर नहीं होगा, ये मीटर में होगा। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर देते हैं। ये हाइट बिल्डिंग दिया हुआ है 7 मीटर का, 7 मीटर का हाइट दिया हुआ है। हमको क्या करना है, इसके टॉप पे, इसके सामने एक टावर बना हुआ है, उसके टॉप से इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनता है, जबकि इसी टावर के फुट का डिप्रेशन उसी पॉइंट से 45 बनता है। हमको निकालना था ये टोटल हाइट, तो जब ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा। फिर हमने इसका यूज करके ये निकाल लिया, फिर इसका यूज करके ये निकाल लिया और फिर दोनों को जोड़ दिया गाइस। ठीक है, तो चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ठीक है, ऐसा ये एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है फ्रॉम द सी लेवल। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ठीक है, यानी कि उस लाइट हाउस से 2 शिप को देखा जा रहा है एक ही डायरेक्शन में, जो कि एक 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप जो है दूसरे के जस्ट पीछे है, तो बताइए कि उन दोनों शिप के बीच में कितना डिस्टेंस है गाइस। तो यानी क्वेश्चन है कि एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है,
इसके जस्ट अपोजिट में मान लीजिए यहाँ पे दो शिप्स आ रही है इसके तरफ, ठीक है। एक को 30 डिग्री पे देखा जाता है और एक को 45 डिग्री के डिप्रेशन पे देखना है, इलेवेशन पे नहीं, डिप्रेशन पे देखना है गाइस, डिप्रेशन पे। तो एक तो ये जो होगा ना यहाँ पे हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 30, ठीक है। तो कह रहा है कि इन दोनों के जस्ट बीच में यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए CD है तो, ठीक है। हमको क्या करना है ना, इस 75 का यूज करके एक बार ये पूरा बड़ा वाला निकाल लेना है बेस, और फिर एक बार इस 75 का यूज करके ये छोटा वाला निकाल लेना है, फिर बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे बनाना है हमें। सबसे पहले इन ट्राइंगल लैंग्वेज लिखने के बाद, गाइस लैंग्वेज लिखने के बाद, लैंग्वेज कैसे लिखेंगे आपको पता है, क्वेश्चन के बेस पे लैंग्वेज लिखा जाता है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC tan 30 डिग्री के लिए, tan 30 डिग्री के लिए P/B, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, AB हो गया 75, BC नहीं पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा 75√3। अगेन फिर आ जाइए tan 45 डिग्री के लिए किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABD। अब ABD कहाँ है, यहाँ पे छोटे वाले ट्राइंगल में। tan 45 के लिए P/B इज इक्वल टू 1/1, AB है 75, BD को BD रहने देते हैं, BD इज इक्वल टू हो गया 75 मीटर। नाउ CD इज इक्वल टू, तो CD इज इक्वल टू हो जाएगा BC माइनस BD। अब देखिए यहाँ पे BC कितना है बाबू, BC जो है वो है 75√3 और BD जो है वो है 75 कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा √3 - 1 मीटर आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये क्वेश्चन हो गया 13 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तब तक मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 जो एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर पूरा देखेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है, 1.2 meter tall girl spots balloon moving with the wind in a horizontal line at the height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from her eyes at the instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced 30 degree. Find the distance traveled by the balloon in tunnel. चलिए कह रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो कि एक बलून को देख रही है। मान लीजिए बलून यहाँ पे है C पॉइंट पे और ये बलून को देखती है जिसका हाइट जो है वो है 88.2 मीटर। अब इसके आंखों से इसका एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है गाइस 30 डिग्री का, नहीं सॉरी 60 डिग्री का एंगल बनता है। और फिर उसके बाद वो बलून कुछ समय बाद यहाँ पे आ जाता है और तब आपको क्या करना है, इसके इसी आंखों पे ये जो एंगल ऑफ जो इलेवेशन बना वो बन गया 30 डिग्री का, यानी कि बाद में तो आपको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस कवर की, लाइन स्पीड की इजी निकालना है। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन को हमने पढ़ा, ठीक इसी टाइप से क्वेश्चन था। देखिए ये 88.2 पूरा है ना, तो 88.2 में से 1.2 आप माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 87। तो इसका मतलब ये जो CE जो आपको दिख रहा है ये हो गया 87 जाएगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ देखिए गाइज हमें क्या करना है, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। ये कितना हो जाएगा, तो पूरा 88.2 था तो ये तो 1.2 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये भी 1.2 है और ये भी 1.2 है, तो पूरा में से ये 1.2 जब माइनस हो जाएगा तो ये 87 बचेगा। यानी कि हाइट ऑफ द बलून जो है वो 87 मीटर का हो जाएगा। हाइट ऑफ द बलून हो गया 87 मीटर का, ठीक है। अब हम पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल से इसका बेस निकालेंगे, फिर इस बड़े वाले ट्रायंगल से पूरा बेस निकालेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एक CEA में या फिर ACE कह सकते हैं इसको आप, ACE में, इन ट्रायंगल ACE में, तो ACE में जब जाते हैं तो आप लेंगे कितना, tan 60 डिग्री के लिए, tan 60 डिग्री के लिए AB हो जाएगा P/B यानी CE बाई ये AE, तो tan 60/3 और CE कितना है 87 है और AE जो है ना, ये AE जो है AE हमको नहीं पता है तो AE हम ऐसे ही लिख देंगे, ये 87 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो AE इज इक्वल टू हो जाएगा 87/√3। अब इसको रेशनलाइज कर लीजिएगा तो 87√3/3 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसको
डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 3 2 जा 6 और 29, यानी कि 29√3 हो गया ये इसका बेस, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो 29√3 हमको निकालना है। ये पूरा कितना होगा ये निकालना है। तो किस ट्राइंगल में आएंगे, हम आएंगे आपको इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल में ले लेंगे, कितना हो जाएगा तो tan, सबसे पहले इन ट्राइंगल लिख दीजिएगा, इन ट्राइंगल ADG, tan कितना डिग्री के लिए है तो tan 30 डिग्री के लिए है P, तो ये इतने जितना है उतना ही हो जाएगा, ये भी जितना हाइट है उतना ही मीटर पे गया, तो tan 30 के लिए भी DG, अब बाई में हो जाएगा AG, और फिर tan 30 का वैल्यू 1/√3 हो गया, और DG जो है DG हो गया, ठीक है। तो अभी जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे जो DG जो है ना, DG गाइस, DG जो है वो 87 हो जाएगा, और AG नहीं पता है तो AG को वैसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो AG इज होगा 87√3। अब ये हो गया AG, और यहाँ पे हमने निकाल के रखा हुआ है AE का वैल्यू, ठीक है। तो हमें निकालना है ये निकालना है EG, ठीक है गाइस, EG निकालना है। तो EG जब निकालने के लिए हमें DG में से ये AE को माइनस करना पड़ेगा। तो DG कितना है 87√3 माइनस AE कितना आया है 29√3। अब इसको माइनस कर देंगे आप लोग, जो आएगा वही हो गया आंसर हमारा, ठीक है। जो भी आएगा उतना √3 अब यहाँ पे माइनस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है कि 17 में से पूरा बना देता हूँ। 17 में से 9 गया तो फिर 8, और ये हो गया 7 में तो गया तो 58√3, 58√3 इज आवर आंसर। इतना डिस्टेंस कवर कर चुका है वो बलून, यानी कि 58√3 मीटर जो है, इतना डिस्टेंस ये बलून यहाँ से यहाँ तक कवर कर चुका है गाइस, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए एक क्वेश्चन, ये बेहद आसान क्वेश्चन है गाइस। कह रहा है स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू अ फुट ऑफ द टावर। कह रहा है कि एक टावर के फुट की तरफ ना एक हाईवे आती है, ठीक है। एक टावर के फुट की तरफ एक हाईवे आती है। चलिए मान लीजिए टावर है AB, और ये जो है ना वो हाईवे आ रही है, ठीक है। तो कह रहा है क्या, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी जो है ना इस टावर पे खड़ा है, और ऑब्जर्विंग अ कार ऑफ द डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री, एक कार को देखता है गाइस 6.C पे 30 डिग्री के डिप्रेशन पे, 30 डिग्री के डिप्रेशन पे देख रहा है, तो 30 डिग्री यहाँ बना देते हैं। फिर देखिए क्या होता है गाइस, विच इज अप्रोचिंग अ फुट ऑफ द टावर, जो कि टावर की तरफ बढ़ रहा है वो कार। कुछ देर बाद में, यानी लगभग 6 सेकंड के बाद, आफ्टर 6 सेकंड ये जो कार है ना यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ से यहाँ ने इसको 6 सेकंड लगा, और इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ना गाइस वो हो जाता है 60 डिग्री का, ठीक है। इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो हो जाता है 60 डिग्री का। तो आपको बताना है कि इसको फाइनल पहुंचने में कितना देर लगेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें हाइट वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है गाइस, तो आप थोड़ा ध्यान से बनाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। और ये हो गया आपको 30 डिग्री, और ये हो गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। हमें BD निकालना है, वी हैव टू फाइंड BD। मान लीजिए कि BD पहुंचने में उसको x सेकंड का टाइम लगा है, ठीक है गाइस, x सेकंड का टाइम लगा हुआ है। तो लैंग्वेज लिख लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से लैंग्वेज लिख लेंगे, और एक बार छोटे वाले ट्रायंगल से AB निकाल लीजिएगा, और एक बड़े वाले ट्रायंगल से AB निकाल लीजिएगा। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल से AB, और एक बार बड़े वाले ट्रायंगल से AB निकाल लीजिएगा। तो एक बार आते हैं tan 30 डिग्री से AB बाई BC, 1/√3, AB नहीं पता है, BC कितना है गाइस, तो 6 + x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब होगा तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 6 + x/√3, ये हो गया। और एक बार आप आ जाइए tan 60 डिग्री से गाइस, तो tan 60 डिग्री से हो जाएगा फिर अगेन AB बाई BD, तो √3/1। अब AB का वैल्यू तो रहने दीजिए वैसे ही, AB नहीं पता है तो हम BD की तरफ बढ़ते हैं, AB नहीं पता है, ठीक है। तो ये AB के जगह पे नहीं पता है वैल्यू, हालांकि हम चाहें तो यहाँ से AB का वैल्यू पुट भी कर सकते हैं गाइस। देखिए AB का वैल्यू हम चाहें तो पुट भी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, इससे बेहतर है कि हम उसको ऐसे ही छोड़ दें। BD कितना है, x है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कीजिएगा तो x√3 हो जाएगा। एक यहाँ पे AB निकल गया और एक वहाँ पे AB निकल गया। अब दोनों ही AB है तो दोनों का इक्वल होगा आपस में, तो इसका LHS पार्ट अगर इक्वल है तो इसका RHS पार्ट भी आपस में इक्वल होगा, यानी कि 6 + x/√3 इज इक्वल टू x√3/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं तो 6 + x, और x से तो होगा नहीं, ये √3 इस √3 में आके 3 हो जाएगा, तो ये 3x हो जाएगा, ये +6 इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x, और 2 इधर गुना में मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमारा जो वैल्यू होगा फाइनली 6/2, दैट मीन्स 3 सेकेंड, यानी उसको वहाँ पे पहुँचने में 3 सेकेंड, यानी कि यहाँ पे टोटल पहुँचने में
3 सेकंड लगेगा, लेकिन अगर कोई कह दिया टोटल डिस्टेंस कितना लग गया तो गाइस 6 + 3 दैट मींस कि 9 सेकंड उसको लगेंगे फाइनल पहुंचने में, और अगर सिर्फ उस पॉइंट से कह दिया तो 3 सेकंड में वो गाड़ी पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए मैं इसको बोर्ड को इरेज कर देता हूँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन जो है गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, और इस चैप्टर का खत्म लास्ट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर के। इस क्वेश्चन के बाद में चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि द इलेवेशन ऑफ द, देखिए पहली बात कि इसमें हमें एक काम करना होगा। हम समझते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है, अगर मान लीजिए कि ये 30 डिग्री है और किसी ने कहा कि इसका सप्लीमेंट्री एंगल निकाल के दिखाओ, तो उसका फॉर्मूला होता है 180 - 30। ठीक है, सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से इस एंगल को घटा देंगे 150। बट अगर किसी ने कह दिया कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल के दिखाओ, कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो 90 में से माइनस करेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90 में से, सप्लीमेंट्री के लिए 180 में से, यानी कि ये 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा तो 90 में से घटाएंगे, और सप्लीमेंट्री पूछेगा तो 180 में से घटाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द एंगल ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स। एक टावर है ए बी और इसके टॉप का इलेवेशन 2 जगह से। ठीक है, 2 जगह से गाइस, तो 2 जगह से इसका एंगल ऑफ इलेवेशन बनता है। मान लीजिए कि यहाँ बना थीटा डिग्री। अभी अगर नहीं दिया है तो देख लेते हैं, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, ये बस बोल रहा है कि द डिस्टेंस ऑफ द 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। तो पहला नंबर जो पॉइंट है वो दूर है 4 मीटर का, जबकि दूसरा नंबर जो पॉइंट है वो दूर है 9 मीटर का। ठीक है, और कह रहा है क्या कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ये, यानी कि ये थीटा होगा तो ये ऑटोमेटिक 90 - थीटा हो जाएगा। ये थीटा होगा तो 90 - थीटा हो जाएगा। तो आपको बताना है कि इसका हाइट 6 सेंटीमीटर, आपको प्रूव करना है गाइस। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। चलिए इसको पहले लैंग्वेज लिख देते हैं। गिवन दैट AB इज हाइट ऑफ टावर एंड C, D are 2 points which distance is 4 meter, sorry 4 meter and 9 meter, 9 meter and 4 meter respectively. We have to prove that AB is equal to 6 यूनिट या फिर 6 मीटर या 6 मीटर 6 मीटर। ठीक है, लेकिन इसमें एक और पॉइंट दिया है कि एंगल D एंड एंगल C आर कॉम्प्लीमेंट्री। इसमें एक पॉइंट आपको ऐड करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री। चलिए अब क्या करते हैं, दोनों ट्रायंगल से AB निकालना है, हमें कुछ नहीं करना है, दोनों ट्रायंगल से AB निकालना है। ठीक है, तो एक बार tan थीटा इज इक्वल टू AB बाई BC। ठीक है, तो tan थीटा को उसमें छोड़ दीजिए, AB का वैल्यू नहीं पता है, BC कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 9 दिया हुआ है, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा 9 tan थीटा। ठीक है, उसके बाद में फिर आते हैं छोटे वाले ट्रायंगल में, यानी कि ABD में। तो ABD में ये हो गया किसके लिए, ABC के लिए, ट्रायंगल ABC, और ये हो गया ट्रायंगल ABD के लिए। ठीक है, अब इसमें आते हैं tan 90 - थीटा के लिए, tan 90 - थीटा के लिए क्या हो गया है, tan 90 - थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये 90 - थीटा दिया हुआ है, तो P के लिए हो जाएगा AB, B के लिए हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे AB का जो वैल्यू दिया हुआ है, AB ये देखिए tan 90 - थीटा होता है cot थीटा, tan 90 - थीटा होता है गाइस, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। तो इसके जगह पे हो जाएगा cot थीटा और AB के जगह पे हो जाएगा AB/4। ठीक है, अब AB का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो cot थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 9 tan थीटा बाई में हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए अब देखिए cot हो गया, तो इसको भी tan में बदल दीजिए या फिर इसको cot में बदल दीजिए, किसी एक यूनिट में बात करते हैं। तो cot थीटा का वैल्यू होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो फाइनली जब इसको आप बदलिएगा तो ये हो जाएगा 1/tan थीटा इज इक्वल टू 9 tan थीटा बाई 4। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं गाइज,
तो 4 इंटू 9 tan स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी कि 4/9। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, 4/9 बराबर tan स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर उधर जाके बन जाएगा रूट, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ऐसे रूट में 4/9 इज इक्वल टू tan थीटा। और इसका जब वैल्यू निकालिएगा तो 2/3, √4 का वैल्यू 2 होता है और √9 का वैल्यू 3 बराबर हो जाएगा tan थीटा। अब इस tan थीटा को आप या तो यहाँ रख दीजिए या फिर यहाँ रख दीजिए, बेहतर होगा यहाँ रख दीजिए। तो ए बी इज इक्वल टू आया था कितना गाइज, तो ए बी इज इक्वल टू था 9 tan थीटा, तो 9 इंटू tan थीटा के जगह पे 2/3, ये कट जाएगा 3 बार में, 3 2 जा 6 मीटर आंसर। यही हमको प्रूफ करना था कि ए बी का जो वैल्यू है वो था 6 मीटर। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है, और आगे हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।